गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये कॉमन एरर्स पर आधारित वीडियो सेशन है। वीडियो सेशन आज का हमारा ये वीडियो नंबर 9 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वीडियो नंबर 8 में हम लोगों ने बात किया था नाउन पर। नाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या बैंक का हो या डिफेंस रिलेटेड हो या और भी कोई एग्जाम्स हो। नाउन से रिलेटेड आपको सवाल जरूर मिलेंगे, वो चाहे जिस रूप में, वो कॉमन एरर हो, वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वो फिल इन दी ब्लैंक्स हो, मतलब कि हर प्रकार के इससे सवाल आपको जुड़े हुए मिलेंगे। तो मैंने वीडियो नंबर 8 में मैंने बात किया था कि नाउन के हमारे 2 सेशन होंगे। एक वीडियो नंबर 8 में नाउन की चर्चा हुआ है और आज हम लोग वीडियो नंबर 9 में नाउन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे, ठीक है ना, जो कि कॉमन एरर को हल करने में मदद करेंगे। तो आज का हमारा इस वीडियो के जो फर्स्ट नियम है, चलिए हम लोग एक स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा बार आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है? आज का हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो कहता है वन ऑफ। देखिए, ऑफ के बाद हमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। ऑफ के बाद जो आमतौर पर जो नाउन होते हैं वो प्लुरल होते हैं। हालांकि जो वर्ब होता है ना वो वेरिएबल होता है, कुछ कुछ के साथ वर्ब सिंगुलर होते हैं और कुछ कुछ के साथ वर्ब प्लुरल होते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो रूल होगा वो स्ट्रक्चर आधारित रूल होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रूल क्या कहता है? वन ऑफ। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा। अगर इस नाउन के बाद यदि आ गया हु, विच और दैट, ये तीन में से कोई अगर एक आ गया, ठीक है ना, अगर नाउन के बाद अगर हम हु का यूज कर ले, विच का यूज कर ले अथवा दैट का यूज कर ले, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आपको काफी कुछ देखने को मिलने वाले हैं। रूल कैसे याद रखना है? वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, हु विच दैट आ गया तो वर्ब प्लुरल। लेकिन अगर ये हु विच दैट ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि हु विच दैट के बगैर भी स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। उस अवस्था में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इसका एक दूसरा हम लोग प्रारूप देख लेते हैं। इसका दूसरा प्रारूप क्या है? वन ऑफ। वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन यदि हु विच दैट ना हो तो हमारा जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप ऐसे समझिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, खासतौर पर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कॉमन एरर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक सवाल देखा जाए, एक सवाल को पहले देखते हैं। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है ना, हु प्लेड फॉर द कंट्री। चलिए, और इसमें हमें इस जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें हैज और हैव में से एक का चुनाव करना है। देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है? वन ऑफ। वन ऑफ के बाद नाउन क्या है? नाउन प्लुरल है। यदि सेंटेंस में यदि हु विच दैट आ जाए, तीन में से कोई एक, चौथा कोई वर्ड नहीं है, यदि हु विच दैट में से कोई एक वर्ड आ जाता है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब जो है ना ये प्लुरल है। इसका मतलब है कि हैज और हैव में से अगर एक का चुनाव करना है तो हमारा जो वर्ब होगा वो हैव होगा। अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से होगा, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, वो उन खिलाड़ियों में से एक है ना, हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री, जिसने की कंट्री के लिए खेला है। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको जरूर याद रखें। एग्जामिनेशन में जाने से पहले ऐसे स्ट्रक्चर्स रामबाण साबित होते हैं। चलिए हम लोग रूल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है? पहले रूल नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है? ईच या एवरी, ठीक है ना, और इसके साथ हम ऑफ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। चलिए, यहां पर क्या होता है ना, यहां पर वर्ब जो होगा वो प्लुरल नहीं होगा। देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। इच एक छोटा वर्ड है, इसका बड़ा रूप होता है इच वन। मतलब हम दोनों लिख सकते हैं, हम इच भी लिख सकते हैं और हम इच वन भी लिख सकते हैं, इसको बड़ा रूप में भी हम लिख सकते हैं। चलिए, यहां पर थोड़ा सा मैं क्लियरफाई करना चाहता हूं।
है ना। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, हम एवरी के साथ ऑफ नहीं लगा सकते। देखिए एवरी एक प्रोनाउन का काम नहीं करता है, ईच जो है वो प्रोनाउन भी है और ईच डिटरमिनर भी है, ईच दोनों की तरह काम करता है। हम ईच भी लिख सकते हैं और इसके बड़ा रूप को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट हम एवरी ऑफ नहीं लिख सकते हैं। ऊपर में तो लिखा गया है, लेकिन ये जो चीज को मैं थोड़ा समझाना पसंद करूंगा। देखिए एवरी ऑफ हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, यदि एवरी के साथ यदि हमें ऑफ लगाना है तो हमें एवरी वन ऑफ लिखना होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ये चीज ठीक है। ये देखिए इच के दोनों रूप ठीक है, हम इच को छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, इच के बड़े रूप में भी लिख सकते हैं। तो इच का बड़ा रूप क्या होगा, इच वन होगा, थोड़ा यहां से समझा जाए। जबकि हम एवरी के साथ ऑफ नहीं लगा सकते हैं, यदि हम एवरी के साथ यदि हमें ऑफ लगाना है तो हमें इसे बड़ा करना होगा। चलिए अब ये क्या कहता है कि इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, कह रहा है क्या कि एवरी, इसमें एरर पकड़ना है हमें, ठीक है ना, इसमें हमें एरर को पहले देखना है। चलिए हम लोग एरर, पहले एक एरर पार्ट को लेते हैं। एवरी ऑफ, ठीक है ना। चलिए एवरी ऑफ द पीपल हैव देयर ऑन, ठीक है ना, फोन नंबर। चलिए ये बहुत आसान है और इसको आसानी से करेक्ट किया जा सकता है। पहले इस चीज को देखा जाए, इसका हिंदी क्या निकलेगा। यानी कि सभी लोगों के पास, प्रत्येक लोगों के पास, ठीक है ना, अपने फोन नंबर है, बात ये कह रहा है। देखिए एवरी का आप स्ट्रक्चर याद कीजिए, एवरी के साथ हम ऑफ नहीं लगा सकते, डायरेक्ट में हम ऑफ नहीं लगा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर ईच होता, ईच ऑफ होता तो ये खंड हमारा सही होता। यदि हम ईच ऑफ लिखते तो हमारा ये खंड बिल्कुल सही होता, लेकिन एवरी ऑफ नहीं होता है। हमें ये समझना है एवरी ऑफ जो है ना ये रॉन्ग है। अब एवरी ऑफ के जगह पर हमें क्या करना चाहिए, एवरी ऑफ के जगह पर हमें एवरी वन ऑफ करना चाहिए, नहीं। चलिए क्योंकि एवरी का इस्तेमाल अकेले में नहीं होता, ऑफ के साथ। अब हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, एवरी वन ऑफ द पीपल हैव देयर ऑन, चलिए फोन नंबर। इसमें दूसरा गलती हम देखते हैं, इसमें दूसरा गलती कहां है, थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं। एवरी ऑफ के बाद क्या है, स्ट्रक्चर को पहले फॉलो करते हैं, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए। अब यहां पर एक तो हमने सुधार कर दिया, एवरी ऑफ के साथ, एवरी ऑफ के जगह पर मैंने एवरी वन ऑफ कर दिया। दूसरा चीज यहां भी गलत है, देखिए यहां पर जो वर्ब है ना, चलिए यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, यहां पर क्या है, यहां पर प्रोनाउन गलत है। इसके साथ यदि हम पॉसेसिव, अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, जो पॉसेसिव होगा वो भी सिंगुलर होगा, इसमें जो अपना का अंग्रेजी होगा वो भी सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लिया जाए। रूल क्या कहता है, ईच या एवरी ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, और पॉसेसिव जो अपना का अंग्रेजी होगा वो भी सिंगुलर होगा। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, ये पहले सेंटेंस क्या दिया गया हमें, एवरी ऑफ द पीपल हैव देयर ऑन फोन नंबर। तो पहले गलत कहां कहां है, पहले हमें एवरी ऑफ के जगह पर हमें एवरी वन ऑफ लिखना होगा, क्योंकि यहां पर एवरी ऑफ का इस्तेमाल होता नहीं है। अगर यहां पर अगर इच होता तो इच के साथ हम ऑफ दे सकते थे, यहां पर कोई समस्या नहीं है। दूसरा गलत कहां है भाई, तो यहां पर देखिए एवरी के साथ जो है यहां पर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। अब जब वर्ब जब सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, यहां पर हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, यहां इस खंड में जो होगा वो हैज आएगा। चलिए अब देखिए यहां पर देयर भी आपका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि पॉसेसिव क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब यहां पर हीज आ जाएगा, देयर का जो सिंगुलर होगा हीज या हर। देयर देखिए देयर प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, हीज और हर सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, हमें हर नहीं दे सकते हैं। देखिए देयर से जेंडर क्लियर नहीं है, पीपल से जेंडर क्लियर नहीं कि यहां कौन सा जेंडर है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर को ही प्राथमिकता देते हैं। चलिए अब जेंडर क्लियर नहीं होने से यहाँ पर हिज का प्रयोग होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट लाइन कैसे होना चाहिए, इसको कैसे सजाकर लिखेंगे। चलिए हम ऐसे लिखेंगे, एवरी, है ना, वन ऑफ द पीपल, यहां तो ठीक है। चलिए हैज हीज ऑन। चलिए अब हमको जो लिखना है हम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर या जो कुछ भी हमें लिखना है, शायद मोबाइल नंबर ही था इसमें, ठीक है ना, सॉरी फोन नंबर था। चलिए अब हम यहां पर लिख सकते हैं फोन नंबर, ऑन फोन नंबर। चलिए तो हमारा बच्चों ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर आप जितना मेहनत करेंगे ये उतना काम करने वाला है। ये स्ट्रक्चर कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, अगर आप इन स्ट्रक्चर पर वर्क करते कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3।
चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर नंबर थर्ड पर थोड़ा बात कर लेते हैं, देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर क्या है। देखिए एक स्ट्रक्चर है आइदर, ठीक है ना, नाइदर, नन, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखा जाए। इसके बाद आएगा ऑफ, इसके बाद आएगा आपका नाउन प्लुरल, सबके साथ एक ही कंडीशन है, और वर्ब जो होगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए, नाउन तो प्लुरल हो रहा है लेकिन इसमें जो है ना वो वर्ब जो हो रहा है वो सिंगुलर हो रहा है, ये हमें याद रखना है। ये सारे स्ट्रक्चर काम के स्ट्रक्चर हैं। चलिए आइदर का प्रयोग, आइदर का यहाँ हिंदी है दोनों। देखिए नाइदर का यहाँ हिंदी है दोनों में से कोई नहीं, नाइदर का प्रयोग करते हैं संख्या दो के लिए, नाइदर का प्रयोग करते दो के लिए, दोनों में से कोई नहीं। नन का प्रयोग करते दो से ज्यादा के लिए, इसका जो प्रयोग होता है वो दो से ज्यादा के लिए होता है ना। और ये भी नहीं का बोध कराता है, इसमें भी नहीं का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आइदर का मतलब दोनों, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब चलिए कॉमन एरर कैसे पूछता है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा, आइदर, ठीक है ना, ऑफ द रोड्स, ठीक है ना, सॉरी यहाँ रोड्स हटा देते हैं। चलिए आइदर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड आर डर्टी। चलिए ये हिंदी, पहले इसका पहले हिंदी निकालते देखते हैं कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या निकल रहा है। चलिए कह रहा है क्या, आइदर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड्स आर डर्टी, यानी कि सड़क का, है ना। आइदर का हिंदी क्या होता है, आइदर का हिंदी होता है दोनों। आप यहां से पहले समझने की कोशिश करें, आइदर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड, यानी कि रोड का दोनों तरफ गंदा है, इसका हिंदी ये निकला, रोड का दोनों किनारा गंदा है। चलिए देखिए अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, आइदर ऑफ के बाद, ये तो ठीक है, आइदर ऑफ के बाद क्या होगा, नाउन प्लुरल होगा। नाउन यहाँ पर प्लुरल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आर का हमारा प्रयोग गलत किया गया, पहले आप इस चीज को देखें। और आर के जगह पर क्या होना चाहिए, आर के जगह पर यहाँ पर इज होना चाहिए। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और आपको नाउन में इनसे रिलेटेड सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे और ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। नन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है ना, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए हैव, हैज या हैव पास्ड द टेस्ट। चलिए एक बहुत साधारण सा वाक्य है, क्या कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना उसने टेस्ट पास नहीं किया है। एक टेस्ट लिया गया है और कहा गया है कि कोई भी जो स्टूडेंट है ना वो टेस्ट पास नहीं किया है। अब हमें दो वर्ब में से एक वर्ब को चुनना है। देखिए हालांकि नन के साथ कभी कभी वर्ब प्लुरल इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में, जब हम ग्रामर को जब हम डील करते हैं, जब हम कॉमन एरर को डील करते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। चलिए रूल क्या कहता है, नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस दो, अगर हमें वर्ब में से एक का चुनाव करना है तो हमारा जो वर्ब होगा वो हैज होगा। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके लिए। चलिए देखिए अब हम लोग आगे लेके चलते, कुछ ऐसे नाउन हैं, ठीक है ना, जो कि फॉर्म, है ना। पिछले वीडियो नंबर 8 में मैंने बात किया था दो चीजों को लेकर के, एक होता फॉर्म, रूप, फॉर्म का अर्थ होता है रूप, और एक होता है अर्थ, मीनिंग, ठीक है ना। एक होता है मीनिंग, अर्थ, मीनिंग का मतलब हुआ अर्थ। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म से प्लुरल होंगे, मतलब रूप से वो प्लुरल होंगे। रूप से प्लुरल होने का क्या मतलब है, उनके साथ एस लगा रहेगा, एस लगता है, मतलब रूप से प्लुरल, रूप से ये क्या होंगे, प्लुरल होंगे। प्लुरल होने का तात्पर्य क्या होगा, एस लगा रहेगा, हम ऐसे समझेंगे। ऐसे नाउन के साथ एस लगा रहेगा, है ना, तब वो देखने से प्लुरल लगेंगे। अर्थ से क्या होंगे, अर्थ से वो जो होंगे वो प्लुरल, अर्थ से भी प्लुरल होंगे, वो रूप से प्लुरल होंगे और अर्थ से भी प्लुरल होंगे, हमें ये समझना है। कुछ ऐसे नाउन है जो रूप से प्लुरल होंगे, देखने से प्लुरल होंगे, अच्छा, अर्थ से भी प्लुरल होंगे। अब ऐसे नाउन के साथ जो वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो प्लुरल होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नाउन सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो रूप से प्लुरल, अर्थ से प्लुरल,
अब इनके साथ वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा, अब इनके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। अब ऐसे कौन कौन से नाउन है जो इस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, नाउन की संख्या की कमी नहीं है, ऐसे आपको सैकड़ों और सैकड़ों नाउन मिल जाएंगे जो रूप से भी प्लूरल, अर्थ से भी प्लूरल। लेकिन हम अगर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो चीज काफी सीमित हो जाता है, चीज उतना नहीं होता है जितना हमें दिखाया जाता है। कुछ नाउन होते हैं उसी को घुमाते रहता है। देखिए, इसमें वो समान आते हैं जो कि दो बराबर भागों में बटे होते हैं, ठीक है ना। इसमें वो समान आते हैं। इसमें कौन कौन से नाउन आते हैं जो कि रूप से भी प्लूरल होंगे, अर्थ से भी प्लूरल होंगे भाई? तो ऐसे कौन कौन से नाउन आते हैं? तो इसमें वैसे नाउन आते हैं जिनके दो बराबर भाग होते हैं, जैसे चश्मा। चश्मा का जो भाग होगा इतना, वही भाग यहां भी होगा, यानी कि दो बराबर भागों में 20 से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे स्पेक्टेकल्स। देखिए, स्पेक्टेकल नहीं लिखेंगे, चश्मा के लिए अगर अंग्रेजी में लिखना होगा हम स्पेक्टेकल नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे स्पेक्टेकल्स या ग्लासेस। हम स्पेक्टेकल्स नहीं लिखा के हम ग्लासेस भी उसको कह सकते हैं। अब इसका मतलब है कि स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस जब भी रहेगा तो इस रूप में रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब भी रहेगा तो एस के साथ रहेगा, क्योंकि रूप से ये कैसा नजर आना चाहिए, रूप से ये प्लूरल नजर आना चाहिए। पहले हम ये समझे। अब इसके साथ यदि हमें वर्ब इस्तेमाल करना है तो वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा? इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होने वाला होगा वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। थोड़ा ध्यान देते हैं। ऐसे और कौन कौन से नाउन है भाई? थोड़ा सा और कुछ नाउन को लेके चलते हैं। जैसे ट्राउजर्स, हम लोग जो है ना ट्राउजर्स पहनते हैं, ट्राउजर नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नाउन कैसा होना चाहिए? रूप से प्लूरल। प्लूरल कब होगा? जब इसमें एस लगेगा। जैसे कैंची है ना, सीजर्स। सीजर्स आप देख लीजिए, दो बराबर भागों में बटे होते हैं सीजर्स, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं बाइनोक्यूलर्स, है ना, दूरबीन, है ना, बाइनोक्यूलर्स। देखिए, नाउन और भी हैं, ऐसा नहीं कि नाउन इतना ही है, लेकिन इतना ही नाउन जो होते हैं ना, इसी के आसपास क्वेश्चन हमारे केंद्रित रहते हैं, मतलब इतना ही नाउन को घुमाते रहता है। हालांकि ऐसे नाउन और भी हैं जो कि रूप से प्लूरल होंगे और अर्थ से भी प्लूरल होंगे, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात करते हैं तो चीज काफी सीमित हो जाता है। चलिए, अब इसके साथ हमको क्या कहना है? इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा? इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। एक तो चीज हमने यहां सीखा, इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। दूसरा चीज, यदि इनकी गिनती गिनना है, यदि इनको काउंट करना है, तो काउंटिंग के लिए ना हम पेयर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसे नाउन को गिनने के लिए, ऐसे नाउन्स की गिनती करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, ए पेयर ऑफ का इस्तेमाल होता है, ए पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे नाउन को गिनना है तो इसके लिए हम लोग ए पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए, थोड़ा सा इससे रिलेटेड एरर देख लेते हैं। कोई पूछ रहा है, कोई कह रहा है, सॉरी, कोई किसी को कह रहा है, चलिए अब इसमें हमें इस वाक्य को देखना है कि इस वाक्य में क्या गलती है और उसका करेक्शन क्या होगा। कह रहा है क्या कि द सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, जो कैंची है ना वो टेबल पर पड़ा हुआ है, कैंची जो है वो टेबल पर पड़ा हुआ है। चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये तो अभी क्या बताया गया, ये नाउन रूप से प्लूरल होंगे। पहले अगर इसमें से अगर एस हटा देते हैं तो ये चीज गलत हो जाएगा। ये जब भी इस्तेमाल होगा तो इसके साथ इस्तेमाल होगा। चलिए, द सीजर्स। अब इस नाउन के साथ जो वर्ब जो इस्तेमाल होने वाला है वो वर्ब कैसा होना चाहिए? वो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। ये प्लूरल नाउन माने जाएंगे। और प्लूरल नाउन टेक्स कौन सा वर्ब? प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। जो है ना, जो सीजर्स है वो टेबल पर पड़ा हुआ है। एक हम दूसरा वाक्य देखते हैं, है ना, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दूसरा वाक्य देखते हैं। अगर कहना है मेरा जींस टाइट है, मेरा जींस टाइट है, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। यह काला है ना, जींस के बारे में कहना है कि यह काला है। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। मेरा जींस टाइट है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि माई जींस इज टाइट, अगर हम ऐसे लिखते हैं और हम ऐसे लिखते हैं इट इज ब्लैक, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम 100% गलत है, 100 एकदम 100% गलत है हम लोग। क्यों गलत है? देखिए, जैसा ट्राउजर्स के बारे में भी क्या बताया गया है, अभी ट्राउजर्स के बारे में बताया गया कि ट्राउजर्स एक प्लूरल नाउन है, इसके अंत में एस लगा रहता है। तो जैसा ट्राउजर्स आप ऐसा समझे, जैसा ट्राउजर्स वैसा जींस,
है ना। जींस के भी दो लेग हैं, जैसे ट्राउजर्स के दो लेग होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके साथ आने वाला वर्ब कौन सा वर्ब होगा, इसके साथ आने वाला वर्ब प्लुरल वर्ब होगा। तो पहले तो हमारा करेक्शन ऐसे होना चाहिए कि माई जींस आर टाइट। अब कहिएगा सर जींस तो एक ही है ना, तो मैं तो कहूंगा कि जींस का दो पैर है ना। आप उस हिसाब से तर्क ना करें। ये इंग्लिश में इसको प्लुरल नाउन माना गया है, वो आप हिंदी के अनुसार नहीं चले। हिंदी का अलग ये रूल है और इंग्लिश का अलग रूल है। चलिए माई जींस आर टाइट। चलिए अब देखिए, अब आप ये इट किसके लिए आया है, ये इट आया है जींस के लिए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इट किसके लिए आया है, इट जींस के लिए आया है। चलिए तो ये तो कौन सा नाउन है, ये प्लुरल नाउन है। अब जो प्लुरल नाउन है, ये नाउन कौन सा, अगर हम मानते हैं नाउन जो है ये प्लुरल नाउन है, पहले आप ऐसे समझे। तो प्लुरल नाउन के लिए प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए, प्लुरल प्रोनाउन होना चाहिए। तो ही, सी, इट, इन तीनों का प्लुरल फॉर्म क्या होता है, इन तीनों का जो प्लुरल फॉर्म होता है वो दे होता है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इन तीनों का जो प्लुरल फॉर्म होता है दे होता है। तो इट इज ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर इसी को हम आगे लिखते हैं तो हम ऐसे लिखना चाहिए, दे आर ब्लैक। तो हमारा पूरा सेंटेंस इस तरह से बना कि माई जींस आर टाइट, दे आर ब्लैक। तो इस तरह से हम लोग इसके गलतियों को सुधारते हैं। एक और तरह का गलती देखा जाए, ठीक है ना, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कॉमन एरर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, कुछ और तरह की गलतियों को देखा जाए। ही बॉट, ठीक है ना, ए बाइनोक्यूलर्स, ही बॉट ए बाइनोक्यूलर्स, ठीक है ना, यस्टरडे। चलिए छोटे से छोटे लाइन को हम लोग देख लेके चल रहे हैं और एरर हम लोगों का बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर एरर का अभी एरर का जो रूल्स के बारे में बात कर रहा हूं, फिर आपको एरर से संबंधित आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलिए, ही बॉट ए बाइनोक्यूलर्स यस्टरडे, क्या इसका हिंदी निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि कल उसने एक दूरबीन खरीदा। देखिए इसका हिंदी ये निकल रहा है। लेकिन हम अभी क्या कहे हैं कि अगर ऐसे नाउन की गिनती करना है 1 2 3 4 5, आपको जितना आपको कहना है, हम उसके साथ पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, 1 2 का नहीं, है ना। हम ये नहीं लिख सकते ही बॉट ए बाइनोक्यूलर्स यस्टरडे, ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह से गलत सेंटेंस है। यदि ऐसे नाउन की गिनती करना है तो इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं पेयर ऑफ। चलिए अब हमारा करेक्शन कैसे बनेगा, करेक्शन हमारा इस तरह से बनेगा, ही बॉट ए नहीं, एक तो रॉन्ग है, ही बॉट ए पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, ठीक है ना, यस्टरडे। हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, जिसमें कि हम लोगों ने क्या देखा कि वैसे वस्तु जिसके 2 बराबर भाग होते हैं और वो बीच से जुड़े होते हैं, जैसे कैंची बीच से जुड़ा हुआ है, चश्मा बीच से जुड़ा हुआ है, ट्राउजर्स बीच से कनेक्टेड है, ठीक है ना, उसके 2 पैर बीच से कनेक्टेड हैं। ये सारे इस तरह के नाउन हैं जो 2 बराबर भागों में जुड़े रहते हैं। ऐसे नाउन की संख्या और भी है, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन को लेके चलते हैं तो ये सीमित जो नाउन दिया गया है ये बहुत ही बार पूछा जाता है, आप ऐसे समझे। चलिए ये रूल जो था वो रूल नंबर 4 था। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल होगा रूल नंबर 5 होगा। चलिए देखिए, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि वो कलेक्टिव नाउन होंगे और ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ हम वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लुरल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखिए, ये कुछ कलेक्टिव नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर ऐसे कलेक्टिव नाउन की संख्या अनगिनत है। कोई भी नाउन अगर आप ऐसे कहते हैं कि सर कितना सिंगुलर होगा कितना प्लुरल होगा, तो आप सैकड़ों हजारों कह दीजिए, कोई गलत नहीं है इसमें। ये सब नाउन 2 4 नहीं होते, सब सैकड़ों और हजारों में होते हैं। अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे क्लास क्या है, हम लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास कौन सा नाउन है, स्टूडेंट्स का समूह है। तो क्लास कौन सा नाउन है, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। चलिए ठीक है, तो ऐसे नाउन की संख्या आप समझ सकते हैं कि अनगिनत होंगे। लेकिन 2 या 3 ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो कि आपके कॉमन एरर के दृष्टिकोण से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भाई कौन कौन सा नाउन है, तो वह है एक जूरी, है ना, जजों के समूह को जूरी कहते हैं, वो आप समझते हैं। और एक है कमिटी, ठीक है ना, एक जूरी है और एक कमिटी है। चलिए अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसमें और भी हम जोड़ सकते, चलिए क्या हमने जोड़ लिया, टीम जोड़ लिया। हालांकि इनकी संख्या जो है ना वो अनगिनत है। आप चलते चलिए, देखिए मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो कलेक्टिव नाउन है,
हम इनके साथ वर्ब, हम सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और इनके साथ वर्ब हम प्लुरल भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इनके साथ दोनों तरह का वर्ब इस्तेमाल होता है। अब इनके साथ वर्ब कब हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, जब सेंटेंस में, है ना, इकाई का बोध होगा, ग्रुपिंग का बोध होगा, समूह का बोध होगा। जब वाक्य में समूह का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर, और जब अलगाव का बोध हो, अलग अलग अगर हम चीजों को देख रहे हैं तो वर्ब प्लुरल। थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब वर्ब सिंगुलर होता है तो पॉसेसिव भी, जो अपना का अंग्रेजी होता है पॉसेसिव से अपना का बोध होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये भी सिंगुलर होगा। आपको रटना नहीं, यदि वर्ब सिंगुलर तो पॉसेसिव सिंगुलर, और यदि वर्ब प्लुरल तो इसका जो पॉसेसिव होगा वो भी क्या होगा, वो भी प्लुरल होगा। ये देखिए एग्जामिनेशन में ना पॉसेसिव को लेके ही खेला करता है। चलिए यहां तक ठीक देता है, वर्ब सिंगुलर देगा, वर्ब प्लुरल भी देगा, लेकिन अब जहां पर क्वेश्चन का जो मेन फोकस होता है ना, वो इसको सुधारना होता है, ठीक है ना। वर्ब सिंगुलर देगा, पॉसेसिव प्लुरल दे देगा, आपको वो सुधार करना है ना। वर्ब प्लुरल देगा, पॉसेसिव सिंगुलर देगा, आपको वो चीज सुधारना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे नाउन, कमिटी, जूरी और टीम जैसे जो नाउन है, अपने साथ ये दोनों तरह का ये वर्ब लेते हैं। वर्ब सिंगुलर कब लेंगे, जब वाक्य में समूह, है ना, ग्रुपिंग का सेंस होगा। इसको इंग्लिश में समझे तो ग्रुपिंग का सेंस होगा। तो यदि ग्रुपिंग का अगर सेंस है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर, और क्या कहते हैं पॉसेसिव क्या होगा, इसमें सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर। ध्यान देना है, वर्ब और पॉसेसिव, है ना, दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, है ना। वर्ब और पॉसेसिव दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। यदि वर्ब सिंगुलर तो पॉसेसिव सिंगुलर, ठीक है ना। वर्ब और पॉसेसिव जो होते हैं वो एक ही कैटेगरी के होना चाहिए, सेम कैटेगरी, आप ऐसे समझिए। यदि वर्ब प्लुरल तो पॉसेसिव प्लुरल। चलिए अब यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरह से इनसे जुड़ी हुई कुछ एरर्स। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, कह रहे क्या, द जूरी इज डिवाइडेड ओवर द वर्डिक्ट, यानी कि जो जूरी है, जो जजों का समूह है, कोई फैसला आना है ना, वर्डिक्ट का मतलब फैसला होता है, कोर्ट का जो फैसला होता है ना, इसको वर्डिक्ट कहते हैं। तो अभी जो फैसला आया है ना, इस पर जो है वो जूरी जो है ना, वो एक मत नहीं है, डिवाइडेड है। उनके जो ओपिनियन है ना, डिवाइडेड है। कुछ जज के अनुसार चीज यस है, कुछ जज के अनुसार चीज नो है, यानी कि जो जूरी है वो एक राय नहीं रखती है। देखिए अब यहाँ पर क्या वाक्य से किसका बोध है, देखिए डिवाइडेड जो शब्द है ना, ये क्लू आपको दे रहा है, सुराग दे रहा है, आपको हिंट दे रहा है। डिवाइडेड से ना अलगाव का बोध होता है, पहले हम ये समझें। डिवाइडेड से किसका बोध होता है, डिवाइडेड से अलगाव का बोध होता है। सारी चीज बिखरे हुए, डिवाइडेड है, अलग अलग है। अब जब अलग अलग है तो इसका मतलब अलगाव का सेंस हो रहा है। अलगाव के सेंस में वर्ब क्या है, वर्ब प्लुरल है। यानी कि हमारा सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए, द जूरी, इसके जगह पर हमारा आर होना चाहिए, वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब प्लुरल होना चाहिए। एक और हम सेंटेंस देखते हैं बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। द जूरी हैज टेकन हिज सीट्स, जो जूरी है अपने अपने सीट पर बैठ गए हैं, हमको ये कहना है। देखिए जब कोई जैसे 4 व्यक्ति है, जब सीट पर बैठेगा तो सबके सीट तो अलग अलग होंगे ना, सबका सीट तो एक नहीं होगा, यानी कि इसमें सब अलग अलग सीटों पर बैठेंगे। तो इसका मतलब होगा कि इसमें जो भाव है ना, वो किसका भाव है, अलगाव का भाव है। देखिए सब अलग अलग बैठे हैं, सब अलग अलग बैठे, पहले हमें ये समझना है। इसका मतलब है कि जब अलगाव का जब सेंस निकलेगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा और इसके साथ जो पॉसेसिव होगा, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, वर्ब प्लुरल, तो पॉसेसिव भी प्लुरल, ये दोनों का दोनों प्लुरल होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ हैज के जगह पर क्या होगा, हैज के जगह पर यहाँ पर हैव होना चाहिए। ओके, अच्छा हीज के जगह पर अभी मैं बात किया हूं कि ही, सी, इट, इन तीनों का प्लुरल होता है दे, आप ये समझिए। अब यहाँ पर हिज का, हिज से बना हिज, तो दे से बनेगा देयर। इसका मतलब है कि यहाँ पर हैज के जगह पर हैव होना चाहिए, हमारा हैज यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पर हमारा हिज भी रॉन्ग है। क्योंकि देखिए जब वर्ब प्लुरल होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए,
जब वर्ब प्लुरल होगा तो पॉसेसिव भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हैज के जगह पर अगर हैव है तो यहाँ हिज के जगह पर क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, द जूरी हैव, ठीक है ना, टेकन देयर सीट्स। अगर इसको साफ सुथरा से लिखा जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे, द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स, है ना, जूरी अपने अपने सीटों पर बैठ गए हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखा जाए, एक और एरर को देखा जाए, उसको समझने की कोशिश किया जाए। द कमिटी हैज या हैव submitted its या their report to the government। चलिए इसको थोड़ा सा हमें अब देखना है कि ये कितना सही और कितना गलत है। करे क्या, द कमिटी हैज और हैव सबमिटेड देयर या इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सबमिट का मतलब सौंपना, ठीक है ना, जब आप कोई चीज को सबमिट करते हैं तो आप सौंपते हैं। कमिटी हैज या हैव सबमिटेड इट्स या देयर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। देखिए अब यहाँ पर भाव किसका, पहले भाव को, अब कमिटी में जितने लोग होंगे उन्होंने सारा रिपोर्ट बनाया और वो सारा रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया गया। यानी कि वाक्य में ना, है ना, ग्रुपिंग का भाव है। पहले हम ऐसे समझते हैं, अलग अलग का भाव नहीं है, क्योंकि उस रिपोर्ट को कमिटी के सारे सदस्य ने मिलकर बनाया होगा जो कि सरकार को दिया गया है। आइए अब यहाँ ग्रुपिंग का सेंस है। जब ग्रुपिंग का सेंस है तो वर्ब क्या होना चाहिए, जब ग्रुपिंग का सेंस है तो वर्ब जो है ना सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हैव गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा हैज। और जब वर्ब सिंगुलर तो पॉसेसिव, ये देखिए पॉसेसिव, ये हमारा पॉसेसिव है। पॉसेसिव कैसा होना चाहिए, तो पॉसेसिव भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। देयर तो प्लुरल है, इट्स सिंगुलर है, यानी कि हमारा इस खंड में हमारा इट्स सही होना चाहिए। तो हमारा पूरा कंप्लीट लाइन कैसे बनेगा, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। ये पिछले वीडियो में भी जो क्लास नंबर जो 8 था उसमें भी नाउन का चर्चा हुआ था, और इस वीडियो में भी हम लोगों ने नाउन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखा है जो कि कॉमन एरर को हल करने में काफी मददगार साबित होंगे। लेकिन आपका ये जो कॉमन एरर का जो अभी वीडियोस है वो आगे जारी रहेंगे, जो अलग अलग टॉपिक्स पर आधारित होंगे। फिर आपको क्वेश्चन सेशन फिर शुरू किया जाएगा, सारी चीजों को पढ़ा करके फिर क्वेश्चन सेशन शुरू किया जाएगा। जबरदस्त प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इसके बाद कॉमन एरर में कोई भी ट्रबल नहीं रहेगा। तो आज की बात बस इतना ही। अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको ढेर सारे वीडियोस प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।